बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी लागू करने जा रही ये 5 फैसले। घुसपैठियों में हड़कंप, गुंडे खोज रहे शरण। बंगाल जीतते अमित शाह का बड़ा एक्शन। ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगते रहे कि बंगाल में जय श्री राम बोलने की भी आजादी नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के घर के बाहर ही जय श्री राम के नारे लगाने पहुंच गए। पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर बीजेपी बंगाल में आई तो सबसे पहले क्या करेगी। बंगाल में बीजेपी की जीत होने के साथ ही घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। बंगाल में हिंसा फैलाने वाले और पथराव करने वाले अब शरण खोज रहे हैं। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी बंगाल जीतने के साथ ही 5 सबसे बड़े फैसले लागू करने जा रही है। ये वो फैसले हैं जो हमेशा के लिए बंगाल की दशा और दिशा बदल देंगे, जिसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी के वापस लौटने का रास्ता भी लगभग बंद हो जाएगा। दिल्ली में आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बंगाल से मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी से लेकर रूपा गांगुली तक को निमंत्रण भेजा गया है। मोदी, शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में तय होगा कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी कौन से 5 बड़े फैसले बंगाल में लागू करने की तैयारी में है। बंगाल में बीजेपी के आने के बाद सबसे ज्यादा घुसपैठियों में खलबली मची है। बताया जा रहा है कि बंगाल के कई इलाकों को अभी से घुसपैठियों ने खाली करना शुरू कर दिया है। उधर बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर लाखों घुसपैठी बॉर्डर पार कर सकते हैं। सिर्फ घुसपैठी ही नहीं बल्कि पिछले 15 सालों में ममता सरकार के दौरान टीएमसी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने हिंसा फैलाई, जिनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जहांगीर खान जैसे लोग जो चुनाव के दौरान भी खुलेआम धमकी दे रहे थे, सबका हिसाब होना तय है। 15 सालों से बीजेपी कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हुए, अब उसका हिसाब भी बीजेपी करना चाहेगी। बंगाल में सबसे पहले बीजेपी घुसपैठियों को लेकर फैसला लेगी। चुनाव के दौरान अमित शाह ने बंगाल में ऐलान किया था कि बीजेपी की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर घुसपैठियों की सफाई शुरू हो जाएगी। शाह ने कहा था कि 45 दिन के भीतर सीमा पर कटीले बाड़ लगाई जाएगी। वोटर लिस्ट क्लीनिंग के बाद फर्जी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर किया जाएगा। कुछ आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ घुसपैठी बंगाल में हो सकते हैं, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हैं। इसीलिए बॉर्डर पर बांग्लादेश भी अलर्ट है। बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से एसआईआर और सीए एनआरसी कानून को लेकर भी विवाद चल रहा था, लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद सबसे पहले बीजेपी इसे पूरा करके लागू करना चाहेगी और सीए एनआरसी बंगाल में भी लागू करने की तरफ आगे बढ़ेगी। बंगाल में पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद आरोप लगे कि हिंदुओं से ऊपर ममता बनर्जी मुसलमानों को रखती हैं। आसनसोल जैसे इलाकों में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के आयोजन में बाधा डालने या परमिशन न मिलने के आरोप लगे। टीएमसी सरकार पर वोट बैंक के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं की अनदेखी करके एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता देने के आरोप लगे। मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जैसे जिलों में हिंदुओं पर हमलों के दौरान पुलिस की कथित निष्क्रियता दिखी। मालदा, मुर्शिदाबाद इलाकों में बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, जहाँ डेमोग्राफी बदलाव के संकेत मिले हैं। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाओं को लागू नहीं किया था। बीजेपी सबसे पहले इन्हें लागू करना चाहिए क्योंकि चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा था। बंगाल के लोगों को सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि बीजेपी अगर आएगी तो शायद वहां के उनके कल्चर पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस बार मोदी खुद गली गली घूमकर बंगालियों को यकीन दिलाया कि बीजेपी सिर्फ बंगाल के लिए काम करेगी। चुनाव के दौरान भी हिंसक खबरें आई, लेकिन इस बार चुनाव शायद पहली बार ऐसा हुआ जब सबसे कम हिंसा हुई। लेकिन अब बंगाल के गुंडे माफिया सदमे में अपने लिए नया ठिकाना खोज रहे, क्योंकि बंगाल में भी अब योगी मॉडल लागू होना तय है और उसके बाद बुलडोजर और यूपी पुलिस की तरह ही एक्शन होगा। फिलहाल बीजेपी अगले 48 घंटे में तय करने वाली है कि कौन बंगाल का नया मुख्यमंत्री होगा, जिसके लिए दिल्ली में बैठकें चल रही है। उसके बाद घुसपैठियों और गुंडों की सफाई बंगाल में शुरू होगी, क्योंकि अमित शाह पहली 45 दिन की टाइम लाइन दे चुके हैं। इसलिए बंगाल में घुसपैठी और गुंडे अपने लिए शरण खोज रहे हैं कि कहां बचे और कहां छिपे, क्योंकि कर्मा लौट कर आता है। क्या बंगाल की उम्मीदों पर बीजेपी सही उतर पाएगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।